हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा मल्टीबैगर स्टॉक्स, जहां हम बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में दे सकते हैं ह्यूज प्रॉफिट। सो आज मैं लाया हूं दोस्तों आपके लिए दो स्टॉक्स विच इज स्मॉल कैप। मैं पेनी स्टॉक की आज डिस्कशन नहीं करूंगा, बट बहुत टाइम से करीबन 1 से 1.5 साल हो गया इस स्टॉक चला नहीं है। और अभी पिछले एक वीक से इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट बहुत पॉजिटिव हो गया है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है और प्राइस एक्शन ऐसे बता रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, ट्रेंड रिवर्सल है। सो आपके साथ में इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। सो ज़्यादा कुछ टाइम गवाए बिना लेट्स वी स्टार्ट। द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी इज IOL केमिकल एंड फार्माटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों नाम सुनकर स्किप मत कर देना। Why we buy this stock and which price we buy this stock, मैं ये चीज़ दोनों डिस्कस करूंगा। So, IOL Chemical and Pharmaceuticals is a leading pharmaceuticals API company and is a significant player in the specialty chemical space. It also works in both domestic and export. So, key points. कंपनी 46% रेवेन्यू आता है फार्मा सेगमेंट्स में। So, company manufacture various APIs for various therapies such as pain management, anti-diabetic, anti-platelet, anti-cholesterol, and other. And khas remark, it is the largest producer of ibuprofen and the only company worldwide being backward integrated with 35% global share. And this ibuprofen accounted 65% revenue of the company's pharma segment. इस रॉ मटेरियल के प्राइस में जितना अप डाउन आएगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी असर होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा था, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े थे, कंपनी आगे पास ऑन नहीं कर पा रही थी। उस रीजन से इस कंपनी के प्राइस में डाउन आया, इतना फॉल आया। और कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बस यही रीजन है। अभी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, आप भी जानते हो, बिलो 6 आ गया है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस नॉर्मल हो चुके हैं, सो दैट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन आगे 1 या 2 क्वार्टर में वेरी गुड हो जाएंगे। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट भी है विच कंट्रीब्यूट 54% ऑफ रेवेन्यू। कंपनी डोमेस्टिक रेवेन्यू 75% है, एक्सपोर्ट में 25% है। अभी दोस्तों चलते हैं कैपेक्स प्लान। कंपनी क्या चाहती है? द कंपनी इंटेंड्स टू इंकर ए कैपेक्स ऑफ 300 करोड़ towards a combination of specialty chemical and some intermediates that go into pharma business. और ये जो इनका कैपेक्स है वो इंटरनल सोर्स से ही कंपनी मैनेज कर रही है। इफ it does not happen, then company takes some small level of debt। आपकी स्क्रीन पर आ गया। Then कंपनी का फोकस क्या है? स्ट्रेटेजिक फोकस। The company focuses on diversing into other specialty chemical products and increasing the share of non-ibuprofen business। So कंपनी कोशिश कर रही है इस एक प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरी API और इंटरमीडिएट्स पर फोकस करे और उसके अंदर भी अपना बिजनेस को इंक्रीज करे। अभी चलते हैं इन्वेस्टर्स। जून 2020 प्रोमोटर होल्डिंग थी 43.69, आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। दिसंबर 22 तक 43.69, मार्च 2023 48.19। कंपनी के प्रोमोटर ने सीधा 5% नियर टू इंक्रीज हो गए। क्या हुआ? प्रोमोटरों को मालूम है अभी कंपनी का प्राइस यहाँ से बढ़ने वाला है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है, बिलो 6 है। सो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे जिसकी वजह से वो कंपनी पास ऑन नहीं कर पा रही थी, अभी वो कर पाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 1 से 2 क्वार्टर हेल्थी हो जाएंगे। दैट्स द रीजन। FII वालों ने भी अपनी होल्डिंग 2.37 2.43 नियर है। इट्स ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कंपनी के चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर।
ये दोस्तों मैंने आपके सामने कंपनी का चार्ट रखा है। 750 से ऊपर आई थिंक 900 तक गया था कंपनी का प्राइस। गिरते 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 ये आया 280 के नियर। देन यहाँ से रिवर्सल आया है। मैं कम एकदम इनलार्ज कर देता हूँ दोस्तों। नीचे देखिए, वॉल्यूम कैंडल्स इंक्रीज्ड, ऊपर भी सुपर ट्रेंड इंक्रीज। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। ये सबसे बेस्ट है कैंडल। ये दोस्तों आपके सामने आगे मेरे ये कैंडल पे रख दिया हूँ, यहाँ से हुआ है। और ये टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों 2 वीक के अंदर ये 50 मूविंग का एवरेज जो मैंने कर्सर रखा है उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करके निकल जाएगा। 2 वीक या 3 वीक, लिमिट आ गई, 2 वीक ही समझिए। उस रीजन से कंपनी का प्राइस यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर गया है। अभी थोड़ा रिट्रेस्ट होने 350 तक आएगा। देख लो, मैंने यहाँ 350 पे ही रखा है। दिस इज माई कॉल, 350 360 बाय नियर दिस एंड इजीली कंपनी कैन टच द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 525 540 नियर। यहाँ से ये आपके सामने है, ये इसका रेजिस्टेंस है। 350 360 के बिटवीन लीजिए, 500 से ऊपर इसका प्राइस इजीली जाएगा। अभी अपने चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की ओर, ओम इंफ्रा लिमिटेड। दोस्तों सिर्फ नाम सुनकर स्किप प्लीज मत कर देना। पहले तो कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर इसके टेक्निकल चार्ट पर। ओम इंफ्रा नाम से ही आपको आइडिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अभी कंपनी के की पॉइंट्स पर चलते हैं। बिजनेस सेगमेंट, तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट में है सबसे पहले इंजीनियरिंग, जिसमें आता है हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, गेट्स, होइस्ट, तरकनी सॉल्यूशन। दूसरा है रियल एस्टेट, जिसके अंदर आता है होटल कम रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, आईटी पार्क, तरकनी सॉल्यूशंस, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल वगैरह वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है सिलो प्रोजेक्ट, हॉस्टल्स एंड होटल्स। कंपनी का बिजनेस जियोग्राफिकल स्प्लिट, तो डोमेस्टिक में 64% है और ओवरसीज 36% है। सो कंपनी ज़्यादा इंडिया में ही है। और अभी कंपनी के अपने क्लाइंट्स के बारे में जानते हैं कि कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है। द कंपनी हैज 15+ प्रीमियर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदर क्लाइंट्स आर एनटीपीसी, NHPC, गवर्नमेंट ऑफ रुवांडा, निपको, उज्जवन, SGVN एंड मैनी मोर। अभी अपने चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर। अब ओवरऑल टेक्निकल चार्ट देखोगे तो कंपनी का एक फ्लैट ही चल रहा है, जिसमें 30 रुपए का बहुत ही मजबूत सपोर्ट है कंपनी के प्राइस पे, प्राइस एक्शन पर। कंपनी के चार्ट के हिसाब से आपने भी इतना ऑब्जर्व किया, 30 रुपीज पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। कंपनी का चार्ट अपवर्ड जर्नी में जा रहा है। टेक्निकल चार्ट पर ये गोल्डन क्रॉस ओवर है। 50 की मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को यहाँ से क्रॉस कर रही है। ये कंपनी का प्राइस यहाँ से बढ़ा 30 रुपए से। देन फ्रेंड्स, ये इस जगह पर 32 33 के प्राइस के आकर ये ऊपर वापस टेस्टिंग करेगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस 30 रुपए का रख सकते हैं और 37.67 के आसपास की बाइंग कर सकते हैं। एज पर टेक्निकल चार्ट ये स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में है और कंपनी भी सही है। अभी मैं वीकली चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आपके सामने है। कंपनी का प्राइस सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और नीचे 30 रुपए पे देख लीजिए, एकदम अच्छा सपोर्ट है। ये ऊपर गया, ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है। जब जब भी ये प्राइस 50 के मूविंग एवरेज को टच करता है, ऑलवेज ऊपर जाता है। सो रेजिस्टेंस इज फर्स्ट 50 रुपीज एंड 37 यू कैन बाय। यहाँ से ये इजीली फर्स्ट टारगेट 50 रुपीज, देन इससे भी आगे जा सकता है। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, मल्टीप्लेयर बन सकता है।